दिसंबर में आ रहे हैं। कलकत्ता कब आ रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। अब कलकत्ता हमको आना चाहिए, हमने कहा था वहीं आ रहे बहुत जल्दी, कथा है कलकत्ता में। पहले चुप रहे, ठटरी के बरे बट मूसर चंदा यागी के लगे हलवा ना। कलकत्ता हम बहुत जल्दी आ रहे, टेंशन ना लो। और डेट सुनो, दिसंबर में आ रहे हैं। दिसंबर में हमने एक कथा दे दी, उसी जगह करेंगे जहां की कैंसिल हुई थी। आदमी तो हम थोड़ा उल्टे हैं। अरे सुना, चलो याद कराओ। चार धाम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में हम लोग बैठे। कब आए? धाम से आए हो बेटा, हम क्या करें, तो ब्याह करवाएं? आशीर्वाद दे दो, जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्या बोल रहे थे हम, क्या सुना रहे थे हम? तो भूल और गए तुम्हारे आशीर्वाद के चक्कर में। हाँ, हम लोग अन्य अन्य जगहों से आए। जब जिसको पता लगा आए, क्यों आए? चार धाम है, सनातन में चार धाम के दर्शन का महत्व है, इसलिए आए। पर तुम्हें पता है, इसकी महिमा ऐसे ही नहीं हुई। बद्रीनाथ, बामणी, माणा, पांडुकेश्वर, यहाँ के पंडों ने, पुजारियों ने, जब टीवी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, गांव गांव जाकर के तुम्हें जताया, बताया कि हम बद्रीनाथ के पंडा हैं, तब तुम बद्रीनाथ आए, तब तुम आए। वर्तमान समय में भारत के जितने भी तीर्थ देवालय हैं, चार धाम हैं, गया है, प्रयागराज है, काशी है, बद्रीनाथ है, अथवा आदि आदि, उन तीर्थों की महिमा जन जन तक पहुंचाने का कार्य भगवान की महिमा तो है, वहां के पंडों की कृपा है। वो बेचारे हर साल घर आकर, तुम्हारे घरों में आकर तुम्हें प्रसाद देकर के, बद्रीनाथ का प्रसाद घर में पहुंचाकर, बद्रीनाथ का जल देकर कहते हैं हम बद्रीनाथ के तुम्हारे पंडा हैं और तुम दर्शन करने आना, तुम दर्शन करने आना। ना उन्होंने उस वक्त तप किया होता, 2-2, 3-3 महीने के लिए घर छोड़कर जाते थे पंडा। जो यहां के अभी वर्तमान में पंडा है, उनके दादा परदादा चलते नहीं बनता था, गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाते थे। किसी गांव में एक भी उनका जजमान है तो वो 5 किलोमीटर पैदल जाते थे कि वो हमारा जजमान बिना प्रसाद के ना रह जाए। वहां तक जाते थे, प्रसाद देते थे और लिखते थे। और आप सुनकर के आनंदित होंगे, आज भी तुम्हें तुम्हारे दादा का नाम के बाद दादा के पिता का नाम पता नहीं होगा, और तुम्हारे पंडों के पास तुम्हारे पूरे दादा परदादाओं के नाम सुरक्षित रखे। तो सबसे ज्यादा महिमा किसी की है तीर्थ में, नारायण के बाद वहां के पंडों की है। और हमारी प्रार्थना है, जब भी स्नान करने किसी भी तीर्थ में जाओ, अपने पंडे के पास जाया करो। एक वकील चाहता है कि तुम किसी मुकदमे में फंसो ताकि तुम्हें वकील की जरूरत पड़े। एक दर्जी चाहता कि तुम्हारे वस्त्र फटें ताकि तुम हमसे कपड़े सिलवाओ। डॉक्टर की अनुशंसा रहती कि तुम बीमार पड़ो
ताकि हमारा हॉस्पिटल चले और जरूरत हो, पर एक आचार्य पंडित और पंडा चाहता तुम्हारे घर में मंगल हो ताकि हम आ सके, तुम्हारे घर में कुछ भला हो। वो सदैव भला की बात करते। इसलिए कभी भी तीर्थ जाओ, अपने पंडा के पास जरूर जाओ, भले ही कुछ ना हो चढ़ाने के लिए, जाओ जरूर। तुम्हें पता है इनकी कितनी कृतार्थता, करुणा है, बहुत करुणा है। जब हमारे गांव के, हमारे शहरों के गांव के लोग आया करते थे चारों धाम की यात्रा पर, अपने पंडों के पास पहुंचते थे, अपने बच्चों की ओढ़ने वाली रजाई तो लोगों को उड़ा देते थे। ठंड बहुत है, ओढ़ लो, पूरी बन गई है, खा लो। और कभी कभी जाते जाते जब जजमान बोलता, पंडित जी किराया नहीं है, कोई बात नहीं, ये किराया रख लो, जब हम वापस आएंगे गांव चुका देना, चुका देना। और फिर वो गांव में आते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलकर 3-3 महीने घर से बाहर रहते थे। इस तीर्थों को, तीर्थ की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कार्य पंडों ने और आचार्यों ने किया। उनके प्रति कृतज्ञता जरूर रखना, बहुत कृतज्ञता रखना। तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत कृतज्ञता रखी पंडों के प्रति, तुम भी रखना। भारत को जातिवाद में मत धकेलना और जातिवाद की दृष्टि से मत देखना, हमारी परंपरा की दृष्टि से देखना। जैसे कंप्यूटर में हमारा डाटा सेफ रहता है, वैसी पंडों के पास हमारे पूर्वजों का नाम सुरक्षित रहता है। कभी भी तीर्थ जाओ, ये यहां की बद्रीनाथ के दर्शन के पहले आप जिस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते के मध्य में जितने भी मकान पड़े होंगे पुराने, आप पुरानी खोलियां देखना, लकड़ी के मकान, बरामदे, पुरानी पुरानी। कभी हमने तो बहुत देखा इन रातों में, 21 रातों में, कभी कभी हम महाराज जी के साथ तब तो कुंड जाते थे रात को 12-1 बजे के बीच में। रात को जब रात को जाते थे तो सब सन्नाटा मिलता था बद्रीनाथ की गली में। जब जाते थे तो हम महाराज जी को रोज बोलते थे, जब भी जाते थे तब बोलते थे, यही वो मकान है, यही वो बरामदे हैं, यही वो खोलियां हैं जिनमें हमारे कई पूर्वज लेटे रहे होंगे। कौन कौन महापुरुष यहां बैठा रहा होगा, इन्होंने कई पीढ़ियों को उजड़ते देखा है, कई पीढ़ियों को जाते देखा है, और ये आज भी शाश्वत खड़े हैं। बद्रीनाथ जी ने तुम्हारी कई पीढ़ियों को देखा और वो आज भी है, शाश्वत है, क्योंकि सत्य है। इसलिए मेरे पागलों, कभी भी किसी भी देवालय, तीर्थालय जाओ तो वहां की 3 महिमा है। तीर्थ में जाने के 3 बातों को स्मरण रखना है तीर्थ में जाकर। पहला, ज्ञान, उस तीर्थ के बारे में जानो। दूसरा, स्नान, वहां कोई पवित्र जलाशय, सरोवर अथवा नदी हो, स्नान करो। और तीसरा, दान, कुछ दो, जरूरी नहीं धन दो, भगवान को मन दे दो। जरूरी नहीं है कि तुम धन का ही अर्पण करो, मन दे दो। तुम्हारे जो पूर्वज हुआ करते थे उन पे धन नहीं होता था, उधार कर देते थे, आचार्य घर जाते थे और तब भी वो धन नहीं दे पाते थे, गरीबी बहुत होती थी, तो अनाज निकलने के बाद अनाज देते थे। महाराज पैसा नहीं है, पिसी रख लो। हमारे बुंदेलखंड में गेहूं को पिसी कहते, पिसी रख लो, अनाज रख लो। और पंडे मुस्कुराते, कोई बात नहीं जजमान, इस साल जितना है दे दो, अगले साल चुका देना, कोई बात नहीं। किराया लेकर आए हैं और किराया नगद लेकर आए, और वो पुरोहित 1 साल बाद आया और फिर भी उसकी करुणा देखो, अगले साल चुका देना। इसलिए हरिद्वार, बद्रीनाथ, गया जी, प्रयागराज, इन तीर्थों में जब भी जाएं अपने आचार्य के पास थोड़ी देर के लिए जाएं और रजिस्टर में नाम जरूर लिखें, ताकि तुम्हारे आने वाले बेटे धोखे से यदि संस्कारवान रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी यदि संस्कारवान रही और कभी वो बद्रीनाथ आएगी तो वो पत्र पढ़ करके कम से कम तुम्हारी लिखे हुए हस्ताक्षरों को चूम तो पाएगी कि ये हमारे दादा का लिखा हुआ है, छू तो पाएगी, ये हमारे परदादा का है, दादा का है, कम से कम छू तो पाएगी। अभी हम कुछ दिन पहले गया जी गए, वहां हमने गया जी में श्राद्ध पक्ष के बीच में महाराज जी भी थे, वहां पूजन चला, कथा चली।
तो हमारे जो पंडा जी हैं वो आए, वो जैसे ही आए तो प्रयागराज में भी अभी थे, वहां भी आए, तो उन सब ने हमारे दादा परदादा जो जो गए थे उनका रजिस्टर निकाला, नाम लिखाया। तो हमें दादाजी के पिताजी 2 3 4 पीढ़ी नाम पता थी, 5 6 पीढ़ी हमें याद, उसके बाद भी उसमें लिखी थी राम सेवक, गोले, मुरलीधर, सब क्रम से लिखे हुए थे, कौन कब आया, कौन से संबत में आया, और हस्ताक्षर हमारे दादा गुरु जिनसे हमने विद्या पाई उनके भी हमने हस्ताक्षर, हमारे धाम पे नहीं है उनके हस्ताक्षर, लेकिन प्रयागराज के पंडा के पास में हमारे दादा गुरु के हस्ताक्षर। तो देखा, मन तो मने लगता ही है जी, इसलिए तीर्थ जाओ। तो हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके आप सबसे अपने पंडों के प्रति भावना रखो, खूब रखो। यहाँ के पंडों ने, पूर्वज पंडों ने बहुत कार्य किया, तब संपूर्ण देश भर में बद्रीनाथ जी की महिमा पहुंची है। तो आज की कथा का सूत्र तो बहुत प्यारा था। पहला था बैलेंस, दूसरा निराकार साकार, तीसरा रूप अनेक है भगवान एक, चौथा जप के 6 नियम। कितने नियम? 6 नियम। और 5वां शरणागति। शरणागत भक्त बन जाओगे तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान चल करके हमारे पास आएंगे। इसी के साथ आज की हम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सत्यनारायण के लिए आप तुलसी पत्र ले लो और तुलसी पत्र लेने के बाद में आज आप सबको हम मिलेंगे भी, भभूति भी बांटेंगे। क्या कह रहा है? जरा इस पे कैमरा करना, छोरा पे। क्या बोल रहा है? क्या अच्छी बात बोली? अच्छा, आज भभूति बांटेंगे, तो अब तक बुरी बातें बोलते रहे, नक्कटा।